संचित, are you excited to go to अमृतसर? Not at all. कैसा अनइंटरेस्टेड सा है भाई। मेरी मम्मी कैमरे के आगे अच्छा बन रही है, फिर उसके बाद मुझे बाद में और मैं बस इनका सामान उठा के इधर उधर घूमता रहूंगा। होपफुली कुछ एक चीज तो हम ले पाए। चांदनी चौक मेरे सर पे चढ़ गया है गाइस। ना कुछ ले रहा हूँ, बस चली जा रहा हूँ यहाँ से वहाँ, गलियों से गलियाँ। रात को मैगी खाएगी, व्हाट इज द ओए ओए ओए, ये बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. एंड मैं सच में बोलूँ, मैं ना टू बी ऑनेस्ट इंतज़ार कर रही थी जो मेरी बगल वाली सीट के अंकल हैं उनके जाने का, ताकि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर सकूँ। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, मैं हूँ ट्रेन में एंड गेस व्हाट इज द ट्रेन? दिस इज वंदे भारत। तो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल करी हूँ वंदे भारत ट्रेन से। नाउ दिल्ली से या गुड़गांव कह लो, वहाँ से मेरा घर पठानकोट तक पहुँचने में यूजुअली टेक 10 आवर्स, बट वंदे भारत हमें पहुँचा रही है सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे में। तो मेरी जो ट्रेन थी वो सुबह 6 बजे की थी, तो मैं घर से निकल गई थी। मैं बीच में ना ऐसे क्लिप्स डाल दूंगी। मैं ट्रैवल करके आई, स्टेशन इतना ज़्यादा भरा हुआ था, मतलब रेलवे स्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे भरी रहती है भाई। फिर उसके बाद मैंने ये ट्रेन देखी और बाहर से भी इतनी ज़्यादा सुंदर है और अंदर से भी मुझे ठीक ठाक अच्छी डिसेंट लगी। एंड बीच में काफ़ी खाना पीना आया, लेकिन मैंने फूड नहीं लिया क्योंकि सुबह सुबह इतना खाने का मन नहीं करता है। एंड बस अब मैं ऑलमोस्ट आधे रास्ते में पहुँच गई। मैं जलंधर पहुँचने वाली हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 10, कम से कम 1 घंटा शायद मुझे अब लगेगा। हाँ, सिर्फ मेरा 1 घंटा रह गया पहुंचने वाला। बस तो तुम्हें लग रहा हो कि मैं इतनी सजी धजी हुई हूँ, इसलिए मैं सजी धजी हूँ क्योंकि पहली बात तो मैं घर जा रही हूँ ऑफ कोर्स, एंड सेकंड इज कि आज हम अमृतसर जा रहे हैं। इफ़ यू गाइज नो, आई एम गेटिंग मैरिड इन फ्यू मंथ्स, तो हमने सोचा एक बार अमृतसर की कलेक्शन भी देख लेते हैं। तो बस अब आज का दिन मेरा इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा, शॉपिंग, थोड़ी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है एंड आई एम एंजॉइंग द वेदर, आई एम एंजॉइंग द राइड। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अगर तुम में से भी कोई वंदे भारत नहीं गया तो मुझे लगता है एक बार तुम्हें जाना चाहिए, बिकॉज द एक्सपीरियंस इज रियली गुड। मुझे लगता है कि यार हम पहुंचने भी वाले हैं। वैसे तो मुझे 10 घंटा लगता है, मैं 5 घंटे में कैसे पहुंची, बट एनीवेज इट्स क्वाइट गुड। एंड बीच में मैंने क्लिप्स भी डाली हैं। ओके गाइस, तो ये है वंदे भारत की एंट्रेंस। मैं एकदम टूर देने की लगी, कोई टूरिस्टर हूँ क्या? कोई बात नहीं। तो ये इसकी एंट्रेंस है, इसके डोर्स ऑटोमेटिकली खुलते हैं क्या? एंड अभी हम पहुंच चुके हैं जलंधर स्टेशन पे। एंड काफी ज्यादा धूप है, मुझे ऐसा लगा कि बारिश वगैरह हो रही होगी, बट बारिश वगैरह नहीं हो रही। ओए ओए ओए, ये बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। देखो 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 यार, हो गया? जैसे मैंने कभी ये सब देखा ही नहीं है वैसे बात कर रही हूँ। 2 hours later. ओके हाय गाइस, तो मैं बाहर आ चुकी हूँ एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 11:30 एंड ये है मेरा सामान। सब लोग मुझे ब्लॉग करते हुए देख रहे हैं बिकॉज इधर कोई जनरली ब्लॉग ऐसा करता नहीं है। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है। मतलब मैंने इनको बता दिया था, ठीक है, कि मेरी गाड़ी कितने बजे आएगी, आपको कितने बजे आना है मेरे को लेने, ये वो, बट दीज पीपल आर लेट। मुझे भी नहीं पता कि सिर्फ मेरा भाई आ रहे हैं, मेरी मम्मी भी आ रही है, क्योंकि अम्मा कह रही थी कि अभी हम सिर्फ तुझे पिकअप करेंगे। तो या दैट इज द अपडेट एंड अब मैं इनका वेट कर रही हूँ अपने स्टेशन के बाहर खड़े होके। एंड बहुत लोग निकले हैं, मुझे लगता है कि पूरी वंदे भारत पठानकोट में ही वो हो गई है, क्या खाली हो गई है। सो ये है हमारा पठानकोट कैंट। मतलब पठानकोट में 2 स्टेशन है, एक मेन पठानकोट वाला और एक है ये पठानकोट कैंट वाला। एंड आप देख सकते हो कितनी हरियाली एंड हरियाली एंड हरियाली है। पता है हम अमृतसर के लिए भी लेट हो जाएंगे, इसी वजह से मैंने इनको स्पेशली बोला कि अमृतसर पहुंचने में भी 2 घंटे लगेंगे। तो आप एक काम करो, आप लोग जल्दी आ जाए ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे पिक करे फिर हमें दोबारा घर जाना पड़े, फिर दोबारा से करना पड़े, वरना मैं इतना सुबह 4 बजे। A few moments later. ओके गाइज, तो मैं बैठ चुकी हूँ गाड़ी में एंड एज यूजुअल जैसा कि मुझे शक था कि मम्मा नहीं आई होगी, तो मम्मा नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई आया है। हाय मेरे भाई। हाय। हाँ, तो गाइज मैं कह रही थी कि हम अब घर की तरफ जा रहे हैं एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बट मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है
एंड घर पे जाके मम्मा को पिक करेंगे एंड देन हम निकलेंगे अमृतसर के लिए। संचित, आर यू एक्साइटेड टू गो टू अमृतसर? नॉट एट ऑल। व्हाई? तुम्हारी शॉपिंग है, मैं तो तेरी बहन की शादी की शॉपिंग हो रही है एंड यू आर लाइक व्हाटएवर। बट गाइस देखते हैं कि हमें कुछ पसंद आएगा नहीं। मैं ऑनेस्टली ये चाहती कि इससे पहले कि मैं चांदनी चौक से अपना सब कुछ फाइनल करूं, मैं एक बार अमृतसर जाके देखना चाहती थी कि उनकी कलेक्शन क्या है, जस्ट बिकॉज कि मुझे रिग्रेट ना हो। Two hours later. ओके गाइज, तो हम लोग निकल पड़े हैं अमृतसर के लिए फाइनली इतने टाइम के बाद। एंड आप देख सकते हो इट इज ऑलमोस्ट 1 एंड मैं शायद पहुंच गई थी घर अराउंड 11। नहीं यार संजय, हम घर कितने बजे पहुंचे थे? कैसे देखना, कैसा अनइंटरेस्टेड सा है भाई। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? तान्या की शॉपिंग करने के लिए, अपनी शॉपिंग करने के लिए, तान्या के लिए अच्छी प्यारी प्यारी ड्रेसेस देखने के लिए। अगर कोई पसंद आएगी तो ले लेंगे, नहीं आएगी तो देख आएंगे। एक बार चेकआउट कर आते हैं, बाद में फिर डिसाइड करते हैं, ठीक है? ओके गाइस, सो दिस वाज माय मॉम एंड मैंने उनको फोन सिर्फ इतने ही टाइम के लिए दिया है क्योंकि मेरी अम्मी भी मेरी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बता रही है, जो बताने वाला है कि ऐसे जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि मैं अपना माइक और फोन अपने पास ही रख लूं। सही किया क्या मैंने? बिल्कुल। अब मेरी अम्मी कैमरे के आगे अच्छा बन रही है, फिर उसके बाद मुझे बाद में सुनने को मिल सकता है गाइस। और ये मेरा भाई उधर बैठ के हंस रहा है, आई डोंट नो व्हाई। क्यों हंस रहा है तू? चल तू दे, अब तू बता क्या चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है भाई, बोर होने जा रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, ये दोनों शॉपिंग करते रहेंगे और मैं बस इनका सामान उठा के इधर उधर घूमता रहूंगा और बदले में मेरे को कुछ खिला देंगे और मैं खुश हो जाऊंगा। और क्या, नए रिसेंटली व्लॉग में आए तो इनको पता नहीं है कि माइक कितना पास रखना है, कितना दूर रखना है, तो ये सब मैं इनको बताऊंगी धीरे धीरे करके। बट यस, काफी अच्छा मौसम है। होपफुली कुछ एक चीज तो हम ले पाए, बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी नो कि हम चांदनी चौक जा रहे हैं, अभी तक हमने कुछ खरीदा नहीं है। होप द बेस्ट। A few moments later. ओके गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अमृतसर एंड यहाँ का मौसम बहुत चेंज हो रहा है। कभी बादल आ जाता है, कभी धूप आ जाता है। अब बहुत कड़कती भड़कती धूप है। एंड ये कौन सा एरिया है? हेरिटेज सिटी शायद यही बोलते हैं। एंड ये बहुत सुंदर एरिया। मुझे यार, हम पहले यहाँ पे आए हुए हैं, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। ओके गाइस, बहुत ज्यादा धूप है, बट हम पहले सोच रहे हैं कि हम पहले कुछ खा लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद शॉपिंग करेंगे। पता नहीं शॉपिंग का टाइम कितना बजेगा, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 3 PM। ये है मार्केट, मेरे ख्याल से हम यही वाली मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। लोग कहते हैं कि यहाँ पे चांदनी चौक मेरे सर पे चढ़ गया है गाइस, मेरे मुंह से उसका वो नहीं निकल रहा है। लोग कहते हैं अमृतसर में ये मार्केट फेमस है सबसे। चांदनी चौक में पगलू हो गया मेरी बहन। हाँ यार, मैं चांदनी चौक पगलू हो गई हूँ। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हैं द फेमस गुल्लू की दुकान पे। ये कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस दुकान है इन अमृतसर। सो लेट्स गो। भाई अंदर जाते 10,000 वाली फीलिंग आ गई। 10,000 वाली फीलिंग तो नहीं है। बाकी तो मेरी जिंदगी
ओके गाइस, तो सबसे पहले हम गए थे शिवा साड़ीज़ पे। उनकी कलेक्शन हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और उन्होंने मुझे ऐसा कोई रोक टोक भी नहीं की कि आप ये नहीं मतलब वीडियो नहीं बना सकते। तो वहाँ से हमने कुछ 2-3 साड़ीज़ ली और एक सूट भी लिया, हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम अमृतसर की फेमस गुल्लू कुछ करके दुकान थी, बहुत अच्छा था उसका शोरूम था, वहाँ गए। मतलब मैंने वहाँ पे कुछ लहंगास ट्राई किए, मैंने सिर्फ एक ही क्लिप बनाई है, वो उन्होंने मेरे को लिटरली मना कर दिया बनाने से। बट उनके प्राइजेस ना बहुत ही ज़्यादा हाई थे और उनके सूट भी बहुत ज़्यादा हाई थे, तो मुझे इतना वर्थ लगा नहीं, तो हम बस वहाँ से आ गए। एंड अब हम जा रहे हैं ये न्यू 5 स्टार कलेक्शन की दुकान पे एंड यहाँ से थोड़े सूट और साड़ी देखेंगे। और भाई होगी शॉपिंग, आज तो बड़े खुश हो गए तुम। इतना कुछ तोड़ना पड़ा तेरे को। मैं अपनी शॉपिंग के लिए आई थी, लेकिन मम्मा ने शॉपिंग कर लिया बहुत सारी। लाइक उन्होंने सूट ले लिए, साड़ी ले ली, मुझे तो बहुत डिमोटिवेटेड सा लग रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी अब 2 सूट ले लूं, तो मैंने 2 सूट लिए। वो सब छोड़िए, फूल पत्ते का लगाया पीछे, मुड़ना पीछे। ये देखो भाई, ये देखो। आओ भाई, अभी अंदर मम्मा की शॉपिंग चल रही है, बाहर हम वॉक कर रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग का दही हो चुका है। सुबह के दौड़ के कहीं बैठे नहीं, थोड़ा बहुत खाया पर नहीं, मतलब बेसिकली हमारे कहने का ये मतलब है कि हमें कुछ ठंडा पीने का मन करे, क्योंकि अमृतसर का वेदर इज काइंड ऑफ ह्यूमिड। मैं सोच रही हूँ हम थोड़ी कोल्ड कॉफी पी लेते हैं, बिकॉज मुझे सच में ना ऐसा बहुत गरम और बहुत ह्यूमिड सा लग रहा है। भाई मेरा तो हो गया भाई, मेरे को घर थोड़ा कोई मेरा हो गया यहाँ से। ना कुछ ले रहा हूँ, बस चली जा रहा हूँ यहाँ से वहाँ, गलियों से गलियाँ। इतनी धूल मिट्टी इतना सब कुछ, बट यहाँ का मौसम ठीक हो गया है। यहाँ का जो ये वाला एरिया है ना, ये अमृतसर का जो वाला भी मार्केट एरिया गोल्डन टेम्पल के आसपास, बहुत ही ज्यादा सुंदर है यार। मतलब लिटरली कितना ज्यादा सुंदर है और इतना ज्यादा क्लीन है, मतलब सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। या फाइनली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरे दिन में कुछ भी नहीं खरीद पाऊंगी, बट मैंने एक सूट लिया है। Much later. हाय गाइस, तो फाइनली हम घर आ चुके हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरी आंखों में आपको नींद दिख रही होगी क्योंकि मैं ऑफ कोर्स सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। एंड हमने कल की पैकिंग भी कर लिया, बिकॉज कल हम जा रहे हैं, मतलब कल सैटरडे वीकेंड आ रहा है, तो हम सब जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू जगह पे, जो जहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले भी गई हूँ। तो मेरे ख्याल से आप गेस कर सकते हो पठानकोट के आसपास कौन सा अच्छा हिल स्टेशन है। सो वी आर गोइंग देयर, या दैट इज़ द अपडेट। एंड आप लोग गेस करना कि मैंने क्या लिया होगा, कौन सा सूट लिया होगा, मम्मा ने कौन सी साड़ी ली होगी, क्योंकि अम्मा को काफ़ी कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी, मुझे भी काफ़ी कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी। एंड वी वर लाइक कि क्या ले क्या ना ले। एंड अमृतसर का जो ये ट्रिप था छोटू सा, वो छोटू ही था सही में, हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला, हम शायद 3 या 4 दुकानों पे गए थे। एंड बस अब मैंने अपना नाइट टाइम रूटीन कर लिया एंड अब बस मैं जा रही हूँ सोने। उससे पहले मुझे कुछ अपने इंपॉर्टेंट काम करने थे, मैंने अपने वो सब इंपॉर्टेंट काम किए। ये हम सब रेडी रहे, इसलिए मैं अपने माइक वाइक सारे चार्जिंग पे लगा रही हूँ, अपनी लाइट वाइट भी चार्जिंग पे लगाऊंगी। एंड ये क्या हो रहा है रात के 11:30 बजे? गाइस, मेरी अम्मी ने रात के 11:30 बजे मैगी बनाई है मेरे लिए। नहीं मैं नहीं खाऊंगी। संचित को देने जा रहे हो क्या? संचित, रात को मैगी इज द मैगी इज द यू आर ईटिंग मैगी इज द। वो तो अम्मा का बड़प्पन है कि अम्मा ने तेरे लिए बनाई, इतना थके हारे आके भी। तूने सोना कब है? तुझे नहीं पता हमने सुबह जाना है? अकेले मैंने जाना है, तीनों नहीं जाना। ठीक है, तो अब आप एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दो, मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। क्या बोलना चाहेंगे आप मेरी ऑडियंस को? मैं टेस्ट करूँ, मेरा मन तो करे टेस्ट करने का। रात को मैगी खाएगी? व्हाट इज द? हाँ, मुझे नहीं खानी चाहिए मैगी। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट। ये व्लॉग शायद थोड़ा छोटा सा है, बट कल और उससे कल डेफिनेटली मैं और व्लॉग करूँगी एंड आप प्लीज़ वो भी देखना। एंड मैं बहुत टाइम बाद ऐसे घर आई हूँ, बट मैं सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए रही हूँ, मैं संडे रात को वापस जा रही हूँ। बट एनीवेज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, you know you have to hit the like button, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye bye. क्यों बना रही है वीडियो? तेरे को पता नहीं है नहीं पोस्ट करेगी तो मैं कह रही थी कि मेरे को बहुत नींद आ रही है, तो मैं थोड़ी देर सोने लगी हूँ एंड मैं अम्मा से बात करूँगी। क्या बोल रही हूँ मैंने अपना व्लॉग एंड कर दिया है। बाय बोल दो, गुड नाइट बोल दो।
Good night.